आगरा में राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन कोटा की सालाना मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मथुरा के जॉइंट ब्रांच मैनेजर पधारे। इस मीटिंग के चीफ गेस्ट राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन के चेयरमैन डॉक्टर केपी सिंह रहे। इस दौरान सभी जॉइंट ब्रांच मैनेजरों को सिल्वर जुबली शील्ड प्रदान की गई। इसके साथ ही राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन के चेयरमैन डॉक्टर केपी सिंह से हमारे संवाददाता योगेशकांत ने खास बातचीत की है। राजीव गांधी पिछले 25 वर्षों से कंप्यूटर एजुकेशन दे रहा है। राजीव गांधी का अपना एक स्थान है, उसने बहुत अच्छा स्थान बनाया है। राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन जैसी ब्रांड किसी और पर नहीं है। तमाम सारे कार्य राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर सभी सेंटर डायरेक्टर इकट्ठे हुए हैं। सेंटर मैनेजर, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा जरा सेंटर मैनेजर की तरफ एक बार फोकस करें और बताएं कि यहाँ इन सब को अवार्डेड किया गया है। जैसा कि डायरेक्टर सर के निर्देशन में ये सरकार चल रहा है। यूपी कोऑर्डिनेटर पीपी गुप्ता जी हैं। वहीं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूर दराज से सभी सेंटर डायरेक्टर पधारे हुए हैं। उनमें से कुछ एक से मैं बात करूंगा, क्योंकि जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम के साथ साथ बातचीत भी करना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके का कार्यक्रम है। अभी मेरे साथ यहाँ पर आगरा के सेंटर डायरेक्टर अमरदीप सिंह जी हैं, जिनसे मैं विशेष तौर पर ये बात करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन पिछले 25 सालों से वर्क कर रहा है, लेकिन कंपटीशन का दौर है। सभी लोग इससे कम रेट में भी आते हैं, कुछ ज़्यादा में भी आते हैं, लेकिन राजीव गांधी अपने स्थान पर अड़ा हुआ है। आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, राजीव गांधी की अपनी एक क्वालिटी है, एक बेस है, और दूसरा क्या है कि एक सेवा करने की भावना है। बिजनेस, राजीव गांधी का मोटो बिजनेस नहीं है, सेवा है। हम चाहते हैं कि हर कोई कंप्यूटर सीखे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, और एक ऐसा अफोर्डेबल प्राइस हो जो हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए। कंप्यूटर अब ऐसा नहीं रह गया है कि सिर्फ अमीर लोग सीख सकते हैं। जैसे हमने कभी सीखा था, अगर मैं अपनी बात करूं 97-98 में एपटेक और NIT होता था, और उस समय 20,000 रुपये का कोर्स था। आज वो 1 लाख का होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा वही कोर्स 5,000 या 6,000 में सीखे, और उसी क्वालिटी के साथ सीखे, और उसका वो कोर्स आगे जॉब में भी उतना ही वैल्यू रखे जितना उन संस्थाओं का कोर्स होता है। अमरदीप जी, जिस तरीके से आजकल कंपटीशन का दौर है, एक सेंटर दूसरे सेंटर के बगल में खुल जाता है, 150 रुपये महीने पढ़ाता है, कुछ परेशानियां नहीं होती क्या? बिल्कुल होती हैं परेशानियां। जब कंपटीशन में कोई आपके पास वही कोर्स आपसे कम फीस पे कराएगा, लेकिन क्वालिटी जब हम उसको बच्चे को बताते हैं कि आप वहाँ पढ़ के आओ 2 दिन, फिर हमारे यहाँ पढ़ो, क्वालिटी आप देखोगे तो बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि उनको वहाँ अच्छा लगा यहाँ। जब आपको कम पैसों में कोई चीज़ कंपटीशन में आ रही है तो आप अपनी क्वालिटी को डाउन मत करो। क्वालिटी अच्छी होगी तो बच्चे आएंगे और आपके यहाँ ही आएंगे। आप कितने वर्षों से यहाँ आगरा में एजुकेशन कंप्यूटर की दे रहे हो? मैं 2001 से लगातार कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हूँ। 2005 से राजीव गांधी जुड़ा हुआ हूँ, और मैं देखा है काफ़ी सेंटर आए चले गए, प्राइवेट और बड़े छोटे, लेकिन राजीव गांधी जो है पहले भी था, आज भी है, और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। आप किस तरीके से ब्रांड को काबिज रखते हो, क्योंकि कंपटीशन के दौर में आज आपको एक शील्ड भी मिली है, अवार्डेड भी किया गया है, ये किस तरीके की शील्ड है? इसके लिए मैं थैंक करना चाहूँगा अपने डायरेक्टर सर को और राजीव गांधी ग्रुप को, जिसने मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये शील्ड दी। मैंने पिछले सालों में जो वर्क किया है, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के हिसाब से जो संख्याएँ दी हैं, उसके लिए ये शील्ड मुझे मिला है। और ये अच्छा है, जब आपको कुछ काम को सराहना मिलती है तो आपको अच्छा काम करने का मौका मिलता है। और इस कंपटीशन के टाइम में आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हो, उसके लिए आपको क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी नहीं है तो आप कितना भी फीस कम कर लो, बच्चा आपके पास नहीं आएगा। मिशन के चेयरमैन डॉक्टर केपी सिंह जी मौजूद हैं, उनसे हम रूबरू होंगे, क्योंकि डॉक्टर केपी सिंह जी इस संस्था को चला रहे हैं। तकरीबन ब्रांचेज 2,500 के समथिंग ऑल ओवर इंडिया में हैं, और उन्होंने उस ज़मीनी हकीकत को इन सब के साथ जोड़ा है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा मिशन है जिससे लोगों को साक्षर किया जा रहा है। साक्षरता की एक लिटरेसी पैदा की जा रही है। कंप्यूटर वास्तव में आज से अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो बहुत ही महंगा पड़ता था, लेकिन आज जब से राजीव गांधी ने 25 सालों से जो मोर्चा संभाला है, इस पर राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन बखूबी रोल अदा कर रहा है। डॉक्टर केपी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। केपी सिंह जी, जिस तरीके से, पहले तो खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत। थैंक यू। ठीक है, मैं आपसे, मेरा अगला सवाल है, आपने आज राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन का कार्यक्रम एक आगरा में किया है, वो किस सिलसिले में किया है और क्या कार्यक्रम? राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन आफ्टर कोरोना के बाद आज हम यहाँ पर यूपी वेस्ट के जितने भी हमारे केंद्र सेंटर डायरेक्टर्स हैं वो हम यहाँ पर मिले हैं। काफ़ी करीबन 1-1.5 साल बाद आज हमारी यहाँ मुलाकात हुई है। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको हम अप्रिशिएट करने के लिए, उनको अवार्ड देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हम यहाँ आज मिले हैं।
और यूपी वेस्ट के जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, करीबन 50-60 सेंटर वाले यहाँ पर आए हुए हैं, उनको हमने यहाँ पर सम्मानित किया है। और आगे के लिए हमारी जो भी प्लानिंग है कंप्यूटर शिक्षा को लेकर, वो सारी प्लानिंग हमने इनको बताई है और उनको आने वाले समय में राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन की क्या प्लानिंग है, किस स्ट्रेटजी है, भारत सरकार से मिलकर हम किस तरह से डिजिटल कंप्यूटर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, ये हमने आज यहाँ पर सबको बताया है। लेकिन केपी सिंह जी, जिस तरीके से अभी माहौल है, एक सेंटर के बगल से दूसरा सेंटर खुलता है, 150 रुपये महीने होता है, लेकिन राजीव गांधी अपनी एक मेंटेनेंस बनाए हुए एक अच्छे लेवल पर चल रहा है, उसके लिए आप क्या करते हो, किस तरीके से उन्हें निर्देशन कर देते हो? देखिए कि कंप्यूटर शिक्षा गुणवत्ता का नाम है। अगर हम गुणवत्ता के अनुसार अगर कंप्यूटर शिक्षा समाज को नहीं दे पाएंगे तो वो बेकार है। हमारे जो जितने भी सेंटर डायरेक्टर्स हैं वो समाज को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए आज हमारा नाम है। आज हमें कंप्यूटर शिक्षा को प्रदान करते हुए पूरे संपूर्ण भारत में 25 साल हो गए हैं और 25 साल से निरंतर अभी तक निर्बाध रूप से हम लोग कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोरोना के काल में इन सेंटर डायरेक्टरों ने बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो विश्व लेवल पर है। लेकिन एक बार फिर से एक नई प्लानिंग के साथ आप क्या करने जा रहे हो जिससे लोग अपने स्टेबलाइज कर सकें, सेंटरों को आगे सर्वाइव कर सकें? हमने क्या है, अभी डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ भारत सरकार के साथ कई प्रकार के टाइप किए हैं और वो टाइप हमारे जल्दी होने वाले हैं। और वो अगर भारत सरकार के साथ हमारे जो कंप्यूटर एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट हैं, प्रमाण पत्र हैं, वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जल्दी हो जाएंगे। वो जल्दी होने के साथ साथ हमारे जितने भी कंप्यूटर सेंटर्स हैं वो अपने आप में एक अच्छी स्थिति में आ पाएंगे और एक प्रकार से उनको जीवन दान के रूप में उनको ये मिलेगा। और मुझे निश्चित रूप से भारत सरकार के ऊपर और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि सारा जो प्लेटफार्म है वो डिजिटल इंडिया के ऊपर डिपेंड है और हम उसी के ऊपर आधार होकर ये पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन केपी सिंह जी, मेरा एक सीधा सवाल है, जिस तरीके से आजकल राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन की एक ब्रांड है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फर्जीवाड़ा के रूप में भी निकल के आ रहा है, उसके लिए आपकी ब्रांच क्या कर रही है? क्योंकि सेंटरों को भी प्रॉब्लम होती है और आप उस पर किस तरीके से वर्क करते हैं, उन्हें किस तरीके से काम आगे बंद कर सकते हैं? देखिए, ये हिंदुस्तान की रीत है, पूरे वर्ल्ड की रीत है। जो ब्रांड ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होता है उसकी डुप्लीकेसी होना निश्चित है। वो डुप्लीकेसी होती है, कोई भी चीज़ हो, उसके रोकथाम के लिए, क्योंकि हमारा ये ट्रेडमार्क और कॉपीराइट कोर्स है, ये हमारी पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति संचालित नहीं कर सकता। अगर वो संचालित करता है तो हम उसके ऊपर लीगल एक्शन लेकर उसको बंद कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये थे डॉक्टर केपी सिंह जी, जिन्होंने मुझे बेबाकी से जवाब दिए। लेकिन मेरे साथ उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर पीपी गुप्ता जी मौजूद हैं, जिनसे मैं सीधा सवाल पूछूंगा। आप जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को संभाले हुए हैं, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आज जिस मंच पर हैं आप, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर मुझे गर्व है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे वेस्टर्न जोन काफ़ी मजबूती से काम कर रहा है और करीब लगभग 200 से अधिक केंद्र यहाँ कार्यरत हैं। और यहाँ आज इस सेमिनार में करीब 50 से 60 सेंटर डायरेक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं और वो कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस दूरी को पाटने के लिए हमने डिजिटलाइजेशन को हमने प्रयोग किया है और हम उसी के माध्यम से उनको ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, बाकी ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन की भी सुविधा हमने रखी है, ताकि वो अपने क्षेत्रों में बैठकर और अपने वहीं पर कार्य करने के बाद उनको सभी प्रमाण पत्र वितरित किए जा सकें, सभी उनको अच्छी एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण दी जा सके। इसीलिए 25 वर्षों से आज हम 25वीं वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और सफलता के साथ इसी नई टेक्नोलॉजी के साथ हम चाहते हैं कि वो सभी कार्य करें। वही सुविधा हेड ऑफिस के माध्यम से हम प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ आज किस किस को अवार्ड दिया गया, कौन कौन से लेवल के अवार्ड? यहाँ पर शहरी केंद्रों पर जो शहरी में स्थित हैं, फिर दूसरा आपके तहसील स्तर पर जो केंद्र स्थित हैं, और विशेषकर राजीव गांधी ने शुरू से प्रयास किया है कि ग्रामीण स्तर पर भी सेंटर खोले जाएं। तो काफ़ी हमारे सेंटर डायरेक्टर निदेशक गण यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से मौजूद हैं। उन तीनों ही क्षेत्रों में हम उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्रदान करते हुए आज शील्ड प्रदान किए। उन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और मेरी शुभकामनाएं है कि वो इसी तरह से इसी पूरे उत्तर प्रदेश में, विशेषकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की यहाँ मीटिंग है, मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसी तरह से कार्यशील रहें और कार्य करते हुए
पूरा कंप्यूटर की गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो देते रहें। तो ये थे पीपी गुप्ता जी, जिन्होंने मुझे बेबाकी के जवाब दिए। लेकिन मैं एक ऐसी शख्सियत, नाम बड़ा, जैसा ही शरीर वैसा ही काम, नाम कुंतल, आगरा की ब्रांड, देखता हूँ, बात करता हूँ। जी कुंतल जी, आपका खबर एक्सपर्ट में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से कंप्यूटर में आप अपने आप को सर्वाइव कर रहे हो, उतार रहे हो मैदान में, कंपटीशन है, लेकिन किस तरीके से? देखिए, मेरा सोचना और समझना ये है कि आप अगर ईमानदारी से कार्य करते हैं और जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जो हमारा हेड ऑफिस प्रधान कार्यालय है, उसको भी हम अपना मानते हैं, सामने विद्यार्थी को भी अपना मानते हैं और ईमानदारी से कार्य करते हैं, तो कोई काम बड़ा नहीं है। और ईमानदार से करेंगे तो ईमानदारी से उसका फल भी मिलेगा। तो आप किस तरीके से यहाँ कंपटीशन के ज़माने में उतर के आ रहे हो, लोगों को कैसे समझाते हो राजीव गांधी अपने आप में ब्रांड है? क्या कहूँ? राजीव गांधी पहले भी ब्रांड था और आज भी ब्रांड है। राजीव गांधी के द्वारा जो भी हम कोर्स और मतलब करा करके और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं, वो हमारा सभी मतलब आवश्यक जो भी हमारे क्षेत्र हैं उनमें सभी में मान्य है। तो इसी आधार पर हम उनको विश्वास देते हैं और हमारा सर्टिफिकेट आज तक कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि जो मान्य नहीं हुआ, सभी मान्य होते हैं। ये राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन की मीटिंग थी, जो अभी फ़िलहाल फिनिश होने जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिएगा, राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन एक ऐसी ब्रांड है जो लोगों को कंप्यूटर की एजुकेशन देता है।